अमला पहुंचा नासामान। अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना हो सके। हाईकोर्ट के फैसले की रोशनी में शहरियों की पोलिंग स्टेशन आमद। इंतजामात की सूरत हाल देखकर बरहमी का इजहार। जमात इस्लामी ने मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाजी कैंप लगा दिए। बल्दियाती इलेक्शन से 12 रोज पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद में इजाफा हुआ। वफाकी हुकूमत का कंडक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। वाज़े नहीं कि नई मरदमशुमारी ना होने के बावजूद आबादी बढ़ने का अंदाजा कैसे लगाया गया। आईनी दफात से फरार मुमकिन है, ना कोई रियायत दी जा सकती है। शहर इक्तदार में मकामी हुकूमतों के इंतखाबात से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ विफाक और इलेक्शन कमीशन की इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से लगाया गया एतराज दूर। डायरी नंबर भी लग गए। बेशुमार वजूहात के सबब आज इलेक्शन मुमकिन ही नहीं थे। बैलेट पेपर्स छपवाई के बाद प्रिंटिंग कॉरपोरेशन में मौजूद हसास पोलिंग स्टेशन पर कैमरे नस्ब करना होते हैं। गिलगित और आज़ाद कश्मीर से भी स्टाफ ने आना था। ECP का मौक़िफ़। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल नहीं हुआ। वोट का हक जमहूरियत का बुनियादी उसूल। अवामी रद्द अमल से खौफजदा PDM इंतखाबात से भाग रही है। ECP ने फिर साबित कर दिया कि इंपोर्टेड हुकूमत इसके हामियों की B टीम है। इमरान खान का ट्वीट। खान साहब, आपने इक्तदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मकामी इंतखाबात के वादे का क्या हुआ? हम नहीं, इलेक्शन से फॉरेन एजेंट और तोशाखाना चोर ही भाग रहा है। मरियम औरंगजेब का रद्द अमल। मईशत पर सियासत, इलेक्शन पर सियासत, कौमी मुफाद पर भी सियासत। चंद घंटे में शफाफ नहीं, सिर्फ झुर्रु इलेक्शन ही हो सकते हैं। ECP के पास कौन सी जादू की छड़ी है जो फौरी इंतजामात कर दे? इमरान खान को इक्तदार में होते बल्दियाती इंतखाबात की याद क्यों नहीं आई? जाली सादिक और अमीन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मकामी हुकूमत क्यों नहीं बनवाते? राना सनाउल्लाह का सवाल। अदालत का फैसला हमारी सार आंखों पे है, लेकिन इलेक्शन का जो अमल है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स होती हैं, जो इंतज़ामी उमूर होते हैं, क्या एक रात में उनको किया जा सकता है? ये वो अहम सवाल था जो फेडरल गवर्नमेंट के सामने था। तो अमली तौर पे ये मुमकिन नहीं था कि एक दिन के अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद किया जाए। इसीलिए आज इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके और आज फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील इस फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आगे अदालत का हुक्म होगा उस पर मनोन अमल कराया जाएगा। अदालती फैसला काबिल एहतराम, लेकिन एक रात में इंतजामात मुश्किल काम है। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का फौरी इनेकाद मुमकिन नहीं। हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट के तहत यूनियन काउंसिल की तादाद का तयन करना होता है। PTI ने अपने दौर में मकामी इदारों को मुअत्तल रखा। इनकी झूठी सियासत खुलकर सामने आ रही है। तारिक फजल चौधरी की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद के लाखों शहरियों को वोट के हक से कैसे महरूम किया जा सकता है? इंतखाबी अमल में शफाफियत के तकाजे पूरे होने चाहिए। PTI फॉरेन फंडिंग और तोशाखाना केस की वजह से दानिस्ता इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़े बना रही है। इमरान खान सिलेक्शन, हम इलेक्शन चाहते हैं। वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की तनकीद। से इमरान ने पाकिस्तान को दिवालिया बनाया, डिफॉल्ट करने का खतरा में धकेल दिया और ये मुआशी बहरान पैदा किया, जिसकी वजह से महंगाई, बेरोजगारी की सूरत में आज भी आम आदमी बोझ उठा रहा है। पूरा कराची तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए। हमें इस बात का कोई खौफ नहीं कि कौन जीते कौन हारे। 15 जनवरी को
कराची का इलेक्शन होगा, 16 जनवरी को मेयर जियाला होगा। जीत या हार का खौफ हमें नहीं, इलेक्शन से इमरान खान भाग रहे हैं। एक तरफ इंतखाबात का शोर, दूसरी जानिब इस्तीफों की मंजूरी पर जोर। झूठ और नफरत की सियासत ने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। नाकाम वजीर आजम को जमहूरी तरीके से घर भिजवाया गया। आज बनी गाला से चीखें निकल रही हैं। पीपल्स पार्टी ही मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है, बिलावल भुट्टो का दावा। 15 जनवरी को कराची में बल्दियाती इंतखाबात में फतह की उम्मीद, जियाला मेयर बनने का यकीन। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बिल्कुल वाज़ेह हुक्म दिया कि आज यानी 31 दिसंबर को मुकामी हुकूमत का इलेक्शन करवाना है। सुबह से वहां पर वोटर मौजूद हैं, तहरीके इंसाफ की टीमें मौजूद हैं, इलेक्शन कमीशन कायम है। ये इंपोर्टेड हुकूमत खौफजदा है अवाम से। जहां इलेक्शन होता है वहां से भागते हैं, बहाने बना के भागने की कोशिश करते हैं। जहां पर कोई बहाना नहीं भी बचाता वहां से भी भाग गए हैं। हम ये मुतालबा भी करते हैं कि इस इलेक्शन कमीशन ने ये जो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है और इसके खिलाफ भी कोर्ट जो वो फैसला करे। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात ना कराना अदालती हुक्म की खुली तौहीन। इंपोर्टेड हुकूमत अवाम से खौफजदा है। जहां भी इलेक्शन होते हैं वहां बहानेबाजी शुरू कर दी जाती है। असद उमर की तनकीद, इलेक्शन कमीशन इंपोर्टेड हुकूमत के साथ मिला हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल नहीं कराया गया। वजीर दाखिला सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो मुस्ताफी हो जाएं। फारूक हबीब की न्यूज कॉन्फ्रेंस। लोकल बॉडीज के इंतखाबात करवाना ये पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है। आइनी जिम्मेदारी से पूरा करने से इलेक्शन कमीशन ने रूगर्दानी की है और हुकूमतुली की है। और इलेक्शन कमीशन के साथ वफाकी हुकूमत का जो गठजोड़ है वो इससे वाज़े गठजोड़ और क्या होगा जो आज खुल के सामने आ गया है। वजीरे जंगल का कानून आके ये कह देता है कि इस्लामाबाद जो है वो महफूज नहीं है, दहशतगर्दी का खतरा है, तो फिर आपको तो वजारत के ऊपर होने नहीं चाहिए, आपको तो वजारत से फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन ना कराना अदालती निज़ाम पर हमला करार। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ एक और रेफरेंस भिजवाने का ऐलान। सिकंदर सुल्तान राजा को काम से रोकने के लिए अदालत जा रहे हैं। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। इलेक्शन से कब तक भागेंगे, मतलब कब तक दौड़ेंगे? इस वक्त जो सारी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, एक कदम उठाने की वजह से आप हालात बेहतर कर सकते हैं। आपकी बिजली के नरखे बढ़ गए, गैस आए या ना आए बिल जरूर आएगा। गैस ना आए या आए बिल आएगा जरूर। बिजली आए या ना आए बिल जरूर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले तो पेट्रोल की कीमत जो है ना उसको कम करिए। आप तेल की कीमत करेंगे, बाकी चीजों की कीमत कम होगी। इंपोर्टेड हुकूमत कब तक इलेक्शन से भागेगी? नाअहल हुक्मरानों की वजह से सारी दुनिया में बदनामी हो रही है। इस वक्त गैस और बिजली आए ना आए बिल जरूर आएगा। तेल की कीमत कम करेंगे तो बाकी चीजों की कीमत कम होगी। सेहत कार्ड का सबसे ज्यादा दुख मरियम नवाज को हुआ। यास्मीन राशिद की मीडिया टॉक। पाकिस्तान में 2022 का आखिरी सूरज तल खोशीरी यादें छोड़कर मगरिब की आगोश में जा सोया। कराची, इस्लामाबाद और लाहौर समेत मुल्क भर में शहरियों की जानिब से भरपूर नजारा। साहिल समंदर पर शाम की लाली ने माहौल पर सहर तारी कर दिया। नए साल के इस्तकबाल की तैयारियां मुकम्मल। दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतरी करें और हम सबके लिए अच्छी दुआओं के तलबगार हैं। 2022 नॉर्मली गुजरा और 23 से भी इतनी खास उम्मीदें तो नहीं है। 2022 का साल कई अप्स एंड डाउन्स के साथ हमारा गुजरा है। 2023 से बहुत उम्मीदें हैं, अल्लाह करे बहुत अच्छा हो हमारे लिए, हम सब के लिए। आई होपफुली कि 2023 हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। मेरा उम्मीद है कि इंशाल्लाह 2023 में पाकिस्तान सारे परेशानी से इंशाल्लाह निकल जाएगा। अल्लाह ताला सबको सेहत दे और जो भी टेंशन है ना सबकी वो सब दूर हो जाए। ऐसे मुल्क के हालात तो जिस तरह जा रहे हैं उस हिसाब से तो कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मेरी शादी हो जाए।
बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसे को। महीना फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा। 2022 में महंगाई, बेरोजगारी और मौशी मसाइल के बोझ तले दबे पाकिस्तानियों को 2023 से भी इंतहाई कम उम्मीदें। सियासतदान अपने मफादात की लड़ाई में मसरूफ, मुल्क का कोई भी नहीं सोच रहा। हालात बदलने के लिए इनकलाब जरूरी, बातें और वादे नहीं, अमल करना होगा। शहरियों का इजहार ख्याल। साले 9 का जश्न। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर आयद पाबंदी खत्म। नौजवान खुशियां मनाएं लेकिन इज्जत और एहतराम भी बरकरार रखें। उम्मीद है कोई भी वन व्हीलिंग या असलहे की नुमाइश नहीं करेगा। मुराद अली शाह का पैगाम। शहर कायद में इंतजामिया ने सी व्यू पर तमाम रेस्टोरेंट्स शाम होते ही बंद करा दिए। वज़ीर आला पंजाब का साले 9 पर सियाहती मकामात पर ट्रैफिक की रवानी के लिए खुसूसी इक़दामात का हुक्म। मरी जाने वाले रास्तों के लिए जामे हिकमत अमली के तहत इंतजामात यकीनी बनाए जाएं। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद गाड़ियों को मलिका कोहसार में दाखिले की इजाज़त ना दी जाए। परवेज़ इलाही की हिदायत। I-10 धमाके के बाद इस्लामाबाद इंतजामिया अलर्ट। न्यू ईयर नाइट पर शहर इक़्तिदार के मुख्तलिफ मकामात बंद। मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। इत्तलाक 1 जनवरी तक होगा। शहर में 3000 से ज्यादा अहलकार तैनात रहेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि हुकूमत ये जो इंक्रीज़ है वो जो अपनी जो लेवी है इन 2 प्रोडक्ट्स के ऊपर उसको अब्जॉर्ब करे। इन कीमतों को बरकरार रखा जाए। 227 रुपये 80 पैसे डीजल और 214 रुपये 80 पैसे पेट्रोल की कीमत फैसला किया गया है कि वो भी बरकरार रहेंगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें बरकरार रखने का फैसला। ओगरा की जानिब से निर्खों में इजाफे की समरी भिजवाई गई थी। आलमी मार्केट में भी कीमतें बढ़ रही हैं। इजाफा लीवी कम करके एडजस्ट किया जाएगा। वज़ीर खजाना इसहाक डार का ऐलान। ज़र मुबादला के गिरते ज़खायर का चैलेंज। IMF पैकेज बहाल कराने के लिए बड़े इक़दामात का फैसला। पाकिस्तान मालियाती इदारे की शराइत पर अमल दरामद के लिए नरम रवैया अपनाने को तैयार। फ्लड लेवी, बिजली और गैस के निर्खों में इजाफा करना होगा। अमरीका और मगरबी ममालिक की हिमायत भी हासिल की जाएगी। पंजाब में सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए इक़दामात जारी। मुतासरीन में 5 अरब रुपए तकसीम किए जा चुके हैं। घरों की तामीर के लिए भी मुआवनत की गई। आइंदा तबाहकारियों से बचने के लिए बर वक्त इंतजामात नागुज़ीर। अर्ली वार्निंग सिस्टम नस्ब करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही की चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से गुफ्तगू। पंजाब में माजूर अफराद के लिए बड़ी खुशखबरी। लाहौर हाई कोर्ट ने बुनियादी हुकूक को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ दे दिया। हक से महरूम करने पर 2 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। MQM के इंजमाम की कोशिशें। राबता कमेटी कल दोपहर 2 बजे सर जोड़ कर बैठेगी। अहम फैसले मुतवक्के। कराची में गवर्नर सिंध की फारूक सत्तार से मुलाकात। मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। कोई मसीहा नहीं आएगा, हमें खुद ही एक दूसरे का हाथ थामना है। कराची की बेहतरी के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। कामरान टेसोरी की गुफ्तगू। बलूचिस्तान अवामी पार्टी में फूट। 3 अहम अरकान पीपल्स पार्टी में शामिल। सूबे की अहम शख्सियत की आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। PTI का एक रुकने असेंबली भी ज्याला बन गया। इस्लामाबाद में पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां। 1667 असामियों के लिए इम्तिहान। 30,000 उम्मीदवारों की शिरकत। हुजूम की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। मंचलों के दिलचस्प तबसरे।